नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। दिल्ली पुलिस ने वो काम कर दिया जो काम अभी तक नहीं हुआ था और ये बहुत जरूरी था कि ये हो जाए, और जो माननीय बने फिरते हैं उनका सही जो कैरेक्टर है वो लोगों के सामने आ जाए और पता चले कि साहब ये जो लोग ईमानदारी का दावा करते हैं और जो ये बताते हैं कि हिंदुस्तान जो छोड़िए दुनिया की एकमात्र ईमानदार पार्टी है, उस पार्टी के माननीय किस कोटि में आते हैं, ये सच बाहर आना जरूरी था। एक और सच है जो धीरे धीरे ही सही लेकिन बाहर आ रहा है, वो ये कि जो ईमानदार और ईमानदारी का दावा करते हैं वो किस तरह से एक व्यक्ति जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगे हैं, यहां तक कि सीबीआई भी उसकी जांच पड़ताल कर रही है, वो उस व्यक्ति की तमाम, आप ये समझिए कि जो इस तरह की हरकतें हैं उनको दरकिनार करते हुए वो पार्टी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाई और फिर बनी, वो ऐसे लोगों को अगर संरक्षण नहीं दे रही है तो क्या कर रही है। बात हम लोग अमानतुल्लाह खान की कर रहे हैं। उनको अभी दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उसके बाद में उन्होंने अपने संवैधानिक अधिकार और मौलिक अधिकार और जो तमाम तरह के अधिकार संविधान प्रदत्त हैं उनका उपयोग किया और उनको बेल मिल गई। अब वो जमानत पर है, लेकिन जो ये आम आदमी पार्टी और उनके समर्थक कार्यकर्ता ये जो कह रहे हैं उनकी जमानत के बाद की सच जीता, तो असल में ये बात तो मैं भी मानता हूं कि सच जो है वो सामने आया। और एक बात जो हम लोग लगातार कह रहे थे कि अब जब दिल्ली पुलिस ने, ये जो दिल्ली पुलिस को इंतजार था कि अमानतुल्लाह खान को जो है इनके ऊपर शिकंजा कसा जाए, और शिकंजा कसने के लिए अब वो देखिए माननीय है तो आप यूं ही तो, और किसी को भी माननीय हो या साधारण व्यक्ति हो, जब तक कोई गलती करेगा नहीं तब तक आप उसके ऊपर कोई कार्रवाई कर नहीं सकते हैं। वैसे तो एक लंबी फहरिस्त है जो अब सामने आ गई है अमानतुल्लाह खान की, लेकिन इससे पहले तो ऐसा कुछ था नहीं कि जो आप उनको गिरफ्तार करते या उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई करते। अब देखिए कि दिल्ली पुलिस ने जो किया है वो बड़ा काम है। वो ये कि इनकी हिस्ट्री सीट खुल गई है, इनको बैड कैरेक्टर बता दिया गया है, मतलब आदतन अपराधी। मतलब ये हुआ कि अमानतुल्लाह खान के ऊपर पुलिस ये आरोप लगा रही है कि ये जानबूझकर, या ये आप कहिए कि इनकी आदत में शुमार है अपराध करना, ऐसा दिल्ली पुलिस कह रही है। और हिस्ट्री सीटर भी 18 मामले जो हैं। अच्छा, ये जब बैड कैरेक्टर और हिस्ट्री सीटर वाला मामला होता है तो आपके ऊपर कई तरह की बंदिशें लग जाती हैं, जिन बंदिशों से अभी तक मुक्त थे। वो बंदिशें क्या हैं उस पर हम लोग आएंगे, लेकिन उससे पहले दरअसल ऐसा अचानक क्या हो गया तो कि इनको जो है बैड कैरेक्टर घोषित कर दिया गया। ये एक सवाल है। तो ये जामिया नगर पुलिस स्टेशन ने अमानतुल्लाह खान की गतिविधियों पर डिटेल रिपोर्ट बनाकर अधिकारियों को भेजी थी। इस रिपोर्ट में अमानतुल्लाह खान को समाज के लिए खतरा बताते हुए बैड कैरेक्टर घोषित करने की अपील की गई थी। डीएसपी ने एसएचओ की इस रिपोर्ट पर एक्शन लेते हुए अमानतुल्लाह खान को बीसी घोषित करने की मंजूरी दे दी। बताइए कि जो जामिया नगर पुलिस थाना है वो नजर रखे हुआ था। क्यों नजर रखे हुआ था? देखिए, जब ये गिरफ्तार हुए तो 2-3 जगह बंद हुए बाजार, तो उससे पता चलने लगा कि ये जो 3-3 महीने का आंदोलन चला था सीए के खिलाफ तमाम बागों में, जिसमें शाहीन बाग भी है, तो ये सवाल उठ रहा था कि साहब बिरयानी कहां से आ रही थी। तो अब वो चीजें खुलने लगी कि बिरयानी कहां से आ रही थी। जहांगीरपुरी में जब हुआ तो ट्वीट किया कि एक समाज को लक्षित किया जा रहा है, और जब शाहीन बाग में बुलडोजर गया तो वहां खुद ही पहुंच गए, और जब मदनपुरा खादर में पहुंच गया तो वहां तो ईंट पत्थर चलने लगे। तो ये तमाम बातें जो हैं, इन तमाम बातों ने दिल्ली पुलिस
को इस बात के लिए मजबूर कर दिया कि नहीं, ये जो है ये काम तो ऐसा नहीं है जैसा बताया जा रहा है, माननीय कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं। और अब जब गड़बड़ी कर रहे हैं तो बैड कैरेक्टर हो गए, हिस्ट्री सीटर हो गए। अब हिस्ट्री सीटर हो गए तो दरअसल ऐसे लोगों को थाने में जाकर हाजिरी लगानी पड़ती है। तो अब ये आप जो माननीय का मसला है, अब देखिए इनके ऊपर क्या क्या माननीय के ऊपर जो है आरोप है। पुलिस के मुताबिक 18 मुकदमे दर्ज है। इसमें मारपीट, सरकारी जमीनों पर कब्जे, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि जो सरकारी जमीनों पर कब्जे वाला मसला है ये दिल्ली वक्फ बोर्ड से भी जुड़ा हुआ है। सरकारी कर्मचारियों को धमकाना, बाप रे बाप, उनके काम में रुकावट डालना, विभिन्न संप्रदायों में नफरत फैलाना जैसे आरोप इनके ऊपर शामिल हैं। अब देखिए, जब आप बैड कैरेक्टर घोषित हो जाते हैं तो पेशेवर हो जाते हैं। अब बताइए कि अब इनका पेशा राजनीति है या इनका पेशा अपराध है। अब ये डिफरेंशिएट करना होगा। तो ये होता है। तो अब जो दिल्ली पुलिस कर रही है वो कर रही है पेशेवर। अब बताइए, अब ये अलग मसला है कि आम आदमी पार्टी इस पर कहेगी कि नहीं ये षड्यंत्र है। और दिलचस्प बात देखिए, कल तो कपिल मिश्रा ने ट्वीट भी किया था और उन्होंने कहा था कि साहब क्या वजह है कि जो है आम आदमी पार्टी इनकी गिरफ्तारी पर, अनवर खान की गिरफ्तारी पे कुछ बोल नहीं रही है। हालांकि बाद में फिर जो है सुगबुगाहट हुई और आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया आई। अपना ये कहना है कि ये जो आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, ये स्वघोषित ईमानदार हैं और इनके आसपास के जो लोग हैं उनकी इस तरह की कहानी है। और अभी ये कहानी शुरू हुई है और देखिए मोहाली ब्लास्ट में क्या क्या चीजें निकलकर सामने और उसका कनाडा कनेक्शन वगैरह आ रहा है। तो उस पर हम लोग अलग से बात करेंगे। लेकिन ये जो अमानतुल्लाह खान वाला मामला है और ये सीधे दिल्ली से जुड़ा हुआ है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं और उनके माननीय पर इस तरह के आरोप हैं। और अभी दिल्ली वक्फ बोर्ड वाला देखिए, अभी मैं देख रहा था तो वहाँ एक रेजोल्यूशन पारित हुआ जिस रेजोल्यूशन में कहा गया कि ये साहब जो लोग हैं ये लोग जो है वो जो ये वक्फ की जमीन है इसी को इधर उधर कर दे रहे हैं। तो इस तरह के तमाम आरोप हैं और उसी को लेकर सीबीआई जांच पड़ताल भी कर रही है और जैसा कि हमने कल बताया था पूछताछ भी कर रही है। बाकी ये जो दिल्ली पुलिस ने किया है ये मामला अब ये हो गया कि अब निगाह रखी जाएगी। और इससे एक चीज और साफ हो गई कि ऐसे जो भी लोग दिल्ली में सक्रिय हैं उन सब के ऊपर दिल्ली पुलिस निगाह बनाए हुई है। अब ये देखना होगा कि आगे का कदम दिल्ली पुलिस का क्या होता है और आम आदमी पार्टी इसे किस तरीके से सियासी रंग रूप देती है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।